नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो इसमें बात करने वाले हैं सीमा हैदर के केस के बारे में। मोमिन मलिक सर लाइव में आके कुछ केस के बारे में डिस्कस किया, कुछ बताया है। तो इस क्लिप के माध्यम से जानेंगे कि कोर्ट की तरफ से क्या क्या मतलब नया अपडेट आया है, क्या कुछ मतलब इस केस में अभी चल रही है। तो अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए पहले ये क्लिप देख लेते हैं। अहम और बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। जी हाँ, मोमिन मलिक साहब जो कि गुलाम हैदर के भारत में वकील हैं, उनके तवज्जो से एक बड़ी जबरदस्त खबर मौसूल हुई है। लेकिन इसमें भी एक अहम तरीन खुलासा, एक बड़ा कांड पकड़ा गया है। वीडियो फॉर्म में मोमिन मलिक साहब ने इरसाल किया है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसने कोर्ट में जो वकील के माध्यम से ये वो डॉक्यूमेंट है। एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। जी हाँ, मोमिन मलिक साहब जो कि गुलाम हैदर के भारत में वकील हैं, उनके तवज्जो से एक बड़ी जबरदस्त खबर मौसूल हुई है। जी हाँ, एक तो यह है कि जो आप सबको मालूम था कि अदालती रिकॉर्ड के हिसाब से सीमा ने जो दरखास्त दायर की थी कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो उसको जमानत पर रिहा किया जाए, उस पर अदालत का जो फैसला था उसमें सीमा की जो हस्बैंड थे उनका नाम गुलाम हैदर लिखा हुआ है, जो आप सब जानते हैं। और आज तक तमाम जो दस्तावेजी सबूत है सीमा के पास, उसमें इस वक्त तक जो है वो सीमा जो है वो गुलाम हैदर की वाइफ है। लेकिन इसमें भी एक अहम तरीन खुलासा हुआ है। वो मैं पूरा जो एक वीडियो फॉर्म में मोमिन मलिक साहब ने इरसाल किया है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप खुद भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। सीमा जो एक अरसे से दावा करती है ये है कि वो भारत में आई थी, भारत में सचिन की मोहब्बत में आई थी, भारत में रहना चाहती है और भारत ही उसका देश है और भारतीय लोग ही उसको तहफ्फुज़ फराहम करेंगे, उसके साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, उसको यहाँ रखेंगे। इवन के वो अगर मरेगी तो भारत में मरेगी, बच्चे भी अगर मरेंगे तो भारत में मरेंगे। लेकिन एक बड़ा कांड पकड़ा गया है। जी हाँ, सीमा ने जो अपनी एक दरखास्त लगाई थी, जो एप्लीकेशन लगाई थी, जो उसने एक इच्छा जाहिर की थी अदालत में, उसमें उसने कहा था कि भारत की सीमा के अंदर, यानी कि भारत की जो हदूद है, बॉर्डर है, मैंने गलती से पार की है। जी हाँ, वो दरखास्त में उसने लिखा था कि जो उसने भारत के अंदर एंट्री की है, जो भारत के अंदर इंटर हुई है, वो गलती से अबूर की है, लिहाजा उसको जमानत दी जाए। तो अदालत में ये खुलासा हुआ है, एक बड़ी जबरदस्त चीज सामने आई है। उसमें अदालत ने उसको इन सारी चीजों को देखते हुए जमानत दी थी। लेकिन अब जो एप्लीकेशन उसकी सामने आई है, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड मोमिन मलिक साहब जो छांट चुके हैं, तो उसमें जो चीजें सामने आई है, साबित हो चुकी है कानून के हिसाब से कि सीमा ने एक तो खुद कहा कि वो गलती से आई थी, जो प्यार मोहब्बत का ढोंग रचा रही है, जो ड्रामा कर रही है, वो एक्सपोज हो चुका है। दूसरा जो अदालती रिकॉर्ड है उसके हिसाब से वो गुलाम हैदर की वाइफ है। उसी के साथ साथ जो आज अदालत ने हुक्मनामा जारी किया है, अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि सीमा सचिन की वाइफ नहीं है। जो एपी सिंह राग अलाप रहे थे कि सीमा सचिन बोलो, सीमा की शादी हो गई है, अदालत ने मोमिन मलिक साहब की जानब से जो गुलाम हैदर की तरफ से दरखास्त लगाई थी इन्वेस्टिगेशन से मुताल्लिक जेवर कोर्ट में, उसमें अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि सीमा गुलाम हैदर की वाइफ है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सीमा गुलाम हैदर की बीवी है, वो गुलाम हैदर की ही बीवी कहलाएगी। तो बहरहाल ये बड़ा एक इंतहाई अहम खुलासा हुआ है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा देर ना लगे, बल्कि आप मोमिन मलिक साहब की गुफ्तगू सुने, आपको अंदाजा होगा कि किस तरह कांड पकड़ा है उन्होंने और आगे कामयाबी किस तरफ जा रही है। आप सबकी एक बार फिर आप सबसे दुआओं की दरखास्त है कि सबसे पहले आपने अंसार बर्नी साहब, मोमिन मलिक साहब के लिए खसूसी दुआएं करनी है और खास ही खास गुलाम हैदर और उनके बच्चों की बाहिफाजत, उन तक वापसी के लिए भी आपने दुआएं करनी है। अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। हम सबको अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नमस्कार दोस्तों, सबको सलाम, सबको नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं तो दोस्तों जो भी यहाँ पे अपडेट थी वो मोमिन मलिक सर ने बताया है। और सीमा हैदर अपने बेल के टाइम पे, जब बेल उसको मिल रही थी, जब उसको जमानत चाहिए थी, जमानत के तौर पे उसने क्या क्या बातें लिखवाई वहाँ पे, और अपने 4 बच्चों के हवाले देते हुए वो जमानत ली थी कि मेरे छोटे बच्चे 4 हैं, उनके रेख देख करने वाले भारत में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। इस तरह से उसकी बयान थी। तो सीमा हैदर जैसे बोलती है सचिन का परिवार मेरा परिवार, क्या उसका परिवार देखने वाले नहीं थे, है कि नहीं? लेकिन वही वाली बात है, सीमा हैदर जब से भारत में आई है अपने बच्चों को ही ढाल बना के रखी हुई है। और जैसे अभी मोमिन मलिक सर ने कहा कि कागज के जो कार्रवाई है उनमें सब में सीमा ने हैदर का ही नाम पति के तौर पे लिखवाया और सचिन ने भी अपनी पत्नी के तौर पे उसको अपनाया नहीं कि हमारी शादी हो चुकी थी, कि इस तरह से कुछ। और गलती से मैं भारत की सीमा में
सीमा पार कर रही हूँ, इस तरह से बयान है सीमा हैदर का कि गलती से मैं यहाँ पे आ गई हूँ भारत के अंदर और सचिन के दोस्ती प्यार के वजह से मैं आई हूँ, लेकिन उसका ये नहीं था कि मतलब मैं भारत में रहूँगी। वो सोची कि हम लोग सचिन वगैरह मिलके बाहर में रहेंगे कहीं, ठीक है। और उसका कहना है कि मैं गलती से आ गई हूँ और कोई क्राइम करने के लिए नहीं आई हूँ भारत के अंदर, मैं सिर्फ सचिन के साथ अपना घर बसाने के लिए आई हूँ। जब तू पहले से तलाक ली नहीं है तो सचिन के साथ तू घर कैसे बसा लेगी अपनी मर्जी से भाई? जब तेरा पहले ही तलाक नहीं हुआ, पहले तेरा पति अभी जिंदा है, सही सलामत है और तू उसको धोखा दे के आके गई है, तो फिर तू किस बेस पे तो सचिन के साथ तू भारत में अपना घर बसा सकती है? और आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। और आपका एक कमेंट और एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में भी शेयर करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।